अच्छा बताइए भागवत क्या चीज़ है। मैंने देखिए कोई व्यक्ति पूछ रहा, मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, वो सत्संग में आता जाता रहता है, सत्संग में और भागवत में भी आता जाता रहता है। एकदम उससे व्यक्ति बोला, गुरुजी बोले हाँ कि एक बात बताओ कि भागवत क्या चीज़ है। मैं बोला भाई भागवत क्या चीज़ है, आप तुझको नहीं पता भागवत भागवत क्या चीज़ है? ध्यान देना, भक्ति ज्ञान वैराग्य परब्रह्म परमात्मा है, वो भक्ति है भगवान की भक्ति का वैराग्य करने वाला है। मानो हम समझेंगे भागवत क्या चीज है। अब मान लो ये है 4 अंगुलियां, है क्या नहीं, कितने ये 4। अब चारों में से हम लगा लें भागवत, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहते हैं, हम श्री लगाते हैं, सबसे पहले श्री लगाते हैं, वो तो श्री है ही है। मद क्या चीज है बताओ, पता है किसी को? नहीं पता। मद वो चीज है अहंकार, मद माने अहंकार। अच्छा अब बताओ भागवत, भागवत का अर्थ पूरा बता देता हूं, भगवान की ऐसी बड़ी कृपा है। बताओ भागवत क्या चीज है? भागवत ध्यान देना, भा माने भक्ति, जो भगवान की जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उससे कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। अच्छा भक्ति, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, जो जिसने ज्ञान दिया है, ता माने त्याग, वो बा माने वैराग्य। वैराग्य की वो परमात्मा है जो वैराग्य करने वाला है, वो ता है, ता माने त्याग, यानी मैंने सब कुछ त्याग, जैसे हम त्यागना चाहते थे वही त्यागी भगवान जी बन करके भगवान के चरणों में प्रकट हो गए थे। उससे कहते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्यों लगाते हैं? ज्ञान यज्ञ लगाते हैं यानी जो हवन करते हैं ना, हवन कुंड बनाते हैं, उससे कहते हैं ज्ञान। ये हो गया श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। थोड़ा समझाने में और समझने में फर्क होता है। अब ध्यान दो, सतगुरु और सतगुरु 2 होते हैं, एक सतगुरु है और एक सतगुरु है। सतगुरु 2 होते हैं, एक सतगुरु वो होते हैं जो साधना लेकर बैठे हैं, वो विद्वान हैं, उसको माना जाता है सतगुरु। और सतगुरु माना जाता है जो सबको हम गुरु मान के चलते हैं, सबको गुरु मान के चलते हैं। और भाई गुरु क्या हो रहा है, और राय कुछ ही पूछते हैं। सतगुरु 2 तरह के होते हैं, साधु यानी 2 तरह के होते हैं, एक साधु होता है, एक साधु होता है। साधु उसे माना जाता है संत से जो विद्वान हो, अच्छी तरीका से भगवान की कथा करता हो, भगवान का अर्पण करता हो, उसे माना जाता है साधु। और स्वादी माना जाता है जो स्वादी, आजकल के संत स्वादी करते हैं ना, है करते नहीं करते, स्वादी करते। संत 2 तरह के होते हैं, एक होता है संत और एक होता है स्वादी, 2 तरह के होते हैं संत। तब कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी भगवान के चरणों में मैंने प्रीति लगाई तो भगवान के चरण रज खुल जाते हैं, उससे माना जाता है कि सच्चिदानंद रूपाया, यही माना जाता है। ये सतगुरुदेव हैं, यही संतों के अर्पण करने वाले हैं, वही आत्मा वही परमात्मा, लेने वाले और देने वाले भगवान है। अच्छा दूसरी बात, ये जो भागवत सुनते हैं किस लिए सुनते हैं? हमको कुछ ज्ञान मिले,
सत्संग सुनते कैसे सुनते, हमको ज्ञान मिले। और हाँ, दूसरी बात, ये जो भागवत हम नहीं सुन रहे, ये जीव जंतु ही भागवत सुनते हैं, जीव जंतु। देखिए, एक आश्रम पर भागवत हो रही थी, थोड़ा मैं नाम तो नहीं लूंगा, शॉर्ट में कह दूंगा, कोई बात नहीं। एक आश्रम पर भागवत हो रही थी, वहां पर एक कुत्ता था, एक कुत्ता रहता था वहां पर। तो जब भी भागवत चालू होती थी, जब ही आकर बैठ जाता था मैट पर, बड़े आराम से सुनता था। और तब भागवत खत्म हुई, सो इतने तब फैल जाता था, और फिर भागवत चालू होती थी, फिर बैठ जाता। बताओ कुत्ता में कितनी लगन है, बैठ करके बड़े। और हाँ, मैंने अपनी गौर से देखा है, आंख भी खुल रही है, सो नहीं रहा है वो कुत्ता, आंख खुल रही है। और जब सोते हैं ना, कुत्ता सोते हैं, बैठ करके सोते हैं, उसी हिसाब से बैठे के सो रहा था। इतना सोता ही नहीं रहा था, लेकिन आंख खुल रही थी। और भागवत माँ नजरी, भागवत चल रही थी, बड़े प्रेम से भागवत सुन रहा था। तभी तो कहा है, बड़े भाग्यमान सुतन पावा, बड़े भाग्यमान सुतन पावा, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथम गावा। बड़े भाग्यमान है भगवान, जीव जंतु भी भागवत सुनते हैं। कौन कहता भगवान आते नहीं? भगवान हर जगह मौजूद है और हर जगह मौजूद रहते हैं। भगवान की कथा जब तक खत्म नहीं होती है, तब तक पूरी नहीं होती है। जब पूरी हो गई तब खत्म हो जाती है भागवत। कोई भी कथा सही, चाहे भागवत सही, चाहे रामायण सही, कोई भी प्रोग्राम सही, जब तक हम पूरा प्रोग्राम बढ़िया तरीका से कर नहीं पाएंगे, तब तक हो नहीं पाएगा पूरा। हम अपने मन से पूरा करेंगे तो बढ़िया नियम से पूरा हो जाएगा। तब कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य है, ये परब्रह्म परमात्मा के चरणों में है, लगन लगानी चाहिए। तो भगवान की बड़ी महिमा है।